हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अभी तक 14 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया है? ये निर्मला सीतारमण, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? किस पे किया गया है? तो ये गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं, तीनों पे किया गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? विकसित भारत में 2024-25 का जो बजट है उसमें कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो ये हैं 9 प्राथमिकताएं हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? कितने नंबर का बजट था ये पूछ रहा है। तो ये 7वां बजट था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो 48.21 लाख करोड़ का। कितना? ऑप्शन बी हो जाएगा, 48.21 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो ये है 3.18 लाख करोड़। 3.18 लाख करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? जो पूछ रहा है कौन कौन सी प्राथमिकता है, देख लेते हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, हाँ, इसको शामिल किया गया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, इसको भी। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसको भी। विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। नीचे देख लेते हैं। और तो 9 बताया गया है, इसमें शामिल किया गया था, तो 9 का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? कितने किसानों को जोड़ा जाएगा? तो 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कितना किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा 10,000। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता सही है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट
2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? किस माध्यम से कराई जाएगी? तो ये नाबार्ड बैंक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, सत्य है। दूसरा है, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, सत्य है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कितने प्रतिशत हैं? तो ये है 45%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये 18.1%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? कितने का किया गया है? 2 लाख करोड़ का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 लाख करोड़। नेक्स्ट 17 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, सत्य है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, सही है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 18 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? देख लेते हैं। रोजगार है, कौशल है, MSME है, MSME, मध्यम वर्ग, ये भी सही है। चारों पर केंद्रित है, किस पे? रोजगार पे, MSME पे, कौशल पे, मध्यम वर्ग पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? किस राज्य को करेगा? बिहार को। हाँ, पूर्वोदय योजना में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NPS वात्सल्य योजना किससे संबंधित है ये? तो ये है नाबालिग से, नाबालिग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? चौथा चरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? कौन सा प्रावधान किया गया है? देख लेते हैं। कथन दिया है पहला, 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, गलत है। दूसरा, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? सीमा शुल्क कम किया गया है, देख लेते हैं। किस पे किया गया है? सोना पे किया गया है,
चांदी पे भी किया गया है, प्लेटिनम पे भी किया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, सही है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है, सही है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा घटाकर 15% कर दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ स्थापित की जाएगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएँ? 100 शाखाएँ। किस क्षेत्र में की जाएगी? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान। इसमें कितने गांव है टोटल? तो इसमें 63,000 गांव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? 20 लाख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 35% कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये हो गई है, सही है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये कर दी गई है, सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 31 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, कितने करोड़ का है? 7300 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो इस ऑप्शन भी हो जाएगा 21,336 करोड़ रुपए का। कितने का? 21,336 रुपये करोड़ का। ऑप्शन बी। 33 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? कितने का है? तो ये है 86,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 86,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? कितने का है? तो ये है 60,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी। 35 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन हुआ? कौन से मिशन के लिए? अमृत मिशन के लिए। तो ये हुआ है 8,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी। 36 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची सुमेलित कीजिए। यहाँ प्रमुख मद दिया है और यहाँ पे व्यय और करोड़ में रुपए दिया है। रक्षा में पहला का पहला ही हो जाएगा, ये 4,54,773 करोड़। ग्रामीण विकास में 26
देखते हैं। रक्षा में दिया है 4,54,473। इसका यही होगा। ग्रामीण विकास में है 2,65,808। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में है 1,51,851। शिक्षा में है 1,25,638। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है केंद्रीय बजट 37 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए जो करोड़ में है से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। प्रमुख स्कीम दिया है और आवंटन रुपए करोड़ में। देखते हैं। अनुसंधान और विकास परियोजना। अनुसंधान और विकास परियोजना कितना होगा? इसका हो जाएगा 1200 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का हो जाएगा 2228 करोड़। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण में हो जाएगा 6903 करोड़। सौर ऊर्जा ग्रिड में हो जाएगा 10,000 करोड़। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का एस होगा, 2 का आर होगा, 3 का क्यू होगा, 4 का पी होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? कितना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 31-29 करोड़ रुपए। 39 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? कितना अनुमानित है? तो ये है 16,91,312 करोड़। 16,91,312 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना राजकोषीय घाटा है? ये 16,13,312 यानी करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। ये लगाया गया है 4,50,372 करोड़ का। ऑप्शन बी हो जाएगा 4,50,372 करोड़ का। 42 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना है? 5,80,201 करोड़ का। ऑप्शन ए हो जाएगा 5,80,201 करोड़। 43 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? ये लगाया गया है 1,89,423 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। कितना है? ऑप्शन ए हो जाएगा 3,70,09,401 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। कितना है? ये है 1,11,01,111 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 है केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। सत्य है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। सही है।
प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4 अनुमानित है, ये भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6 अनुमानित है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 47 है, बिहार का विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है 5,59,409 करोड़, 59,409 करोड़ का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 सड़क, एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, सही है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 49 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? देखते हैं कौन सा शामिल नहीं है, पूछा है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, ये गया में है। ये है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, ये भी है। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, ये भी है। यानी कोसी मेची लिंक कॉरिडोर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, सही है। दूसरा है, पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है, ये भी सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, ये भी सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।